जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कांग्रेस ने आखिर वही किया जिसके लिए वो जानी जाती है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह कांग्रेस काम कर रही है, जहां उनके जमीनी कार्यकर्ताओं की और अच्छे नेताओं की कोई कदर नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस ने ऐसा क्या किया? तो कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था, याद होगा। उसमें मैंने ये बताया था कि प्रमोद कृष्णम को जय श्री राम बोलने की सजा दी गई और उनको उस वक्त एक नोटिस थमाया गया जवाब देने के लिए, और उनसे कहा गया कि उनको निलंबित किया जाता है, पार्टी से सस्पेंड किया जाता है। तो अब प्रमोद कृष्णम जैसे नेता, जिन्होंने 50 साल तक कांग्रेस की खिदमत की है, 50 साल तक जिन्होंने कांग्रेस को अपनी सेवाएं दी हैं, और उन्होंने साल 2014 में संभल से और 2016 में उन्होंने लखनऊ से 2019 में उन्होंने लखनऊ से चुनाव लड़ा। हालांकि वो हार गए, लेकिन वो प्रियंका गांधी के सलाहकार थे, उत्तर प्रदेश सलाहकार परिषद के मेंबर थे, ये कांग्रेस की प्रियंका गांधी के नजदीक थे। तो ये जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, कहने को इसको अनुशासनात्मक कार्रवाई कहा जा रहा है, डिसिप्लिनरी एक्शन। तो जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कुछ हो ही ना, आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो, और जो केवल डेमोक्रेसी और मानवाधिकार और पता नहीं किसकी बात करती है, ह्यूमन राइट्स की और प्रेस की आजादी की, उसके अपने वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। तो जब प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया, बात कहां से शुरू हुई? बात शुरू हुई थी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। जब प्रधानमंत्री ने वहां पूजा पाठ की थी, उस कार्यक्रम में इनविटेशन मिला था, सोनिया गांधी को भी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन इन दोनों ने एरोगेंट बिहेवियर दिखाते हुए सिर्फ ये कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम वहां, मतलब एक कोई किसी धर्म की भावनाएं आहत हो सकती है तो हम वहां नहीं जाएंगे। जाहिर है ये अपने मुस्लिम वोटरों को खुश करना चाहते थे। ये खुले तौर पर ये सब कुछ साबित हो चुका है। और उसके बाद प्रमोद कृष्णम ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि अगर अगर कांग्रेस वहां नहीं गई है तो उसने अपना नुकसान किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे निमंत्रण मिलने के बावजूद वहां नहीं गए, तो उन्होंने अपना नुकसान किया, अपनी पार्टी का नुकसान किया है। आपका नरेंद्र मोदी से बैर हो सकता है भाई, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आपका भगवान राम से तो बैर नहीं हो सकता, उनसे तो आपकी नफरत नहीं हो सकती। तो यही प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस राम से भी नफरत करती है, देवी देवताओं से भी नफरत करती है, हिंदुओं से भी नफरत करती है। और हिंदुओं से कांग्रेस कितनी नफरत करती है, ये ए एंटनी, जो कांग्रेस के कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा था। जब कांग्रेस 2014 में हारी थी, तो सोनिया गांधी ने ए एंटनी से पूछा था, कांग्रेस के अध्यक्ष, कि भाई हम क्यों हारे इतनी बुरी तरह, ये भौचक के रह गए, ये पूरा परिवार भौचक कर गया, इनके पैरों के तले जमीन खिसक गई, हम कैसे हार गए? क्योंकि हम तो हिंदुस्तान में राज करने के लिए पैदा हुए हैं ना, हमारा परिवार तो खानदानी सियासत करने के लिए और हिंदुस्तान में राज करने के लिए पैदा हुआ है, तो हमको कौन हरा सकता है? तो ए के एंटनी, जो इनके नेता थे, उन्होंने कहा कि देखिए, ये रिपोर्ट मैंने बनाई है और एक सर्वे किया है, जिसमें कमेटी बनी थी बाकायदा, उसमें कहा गया कि हिंदुओं के मन में ये बात घर कर गई है कि कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करती है, और इसी नफरत के चलते ये लोग अयोध्या नहीं गए। और इन्होंने मोदी से मतभेद के चलते ये इतने मतभेद, इतनी नफरत करने लगे कि ये राम तक से नफरत करने लगे, भगवान राम से। और इन्होंने एक राम भक्त को अपनी पार्टी में, जिनका नाम प्रमोद कृष्णम है, जो अयोध्या गए थे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, उनको ऐसी सजा दी कि उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। पहले निलंबित किया, नोटिस थमाया, और फिर 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया कि आपकी अब पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। एक इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस परिवार में फूट पड़ चुकी है। प्रियंका गांधी वर्सेस राहुल गांधी हो गया है, क्योंकि सोनिया गांधी का पुत्र मोह ऐसा जागा है कि उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया, जो आजकल भारत न्याय यात्राएं निकाल रहा है। भारत न्याय यात्रा में कोई ऐसी सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई, जबकि जब से राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा शुरू की, तब से क्या हो गया? जो इंडी गठबंधन, जो उन्होंने एनडीए को रोकने के लिए, नहीं, प्रधानमंत्री को तीसरी बार
रोकने के लिए, यानी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए जो खड़ा किया था INDIA नाम का गठबंधन, उसका तिया पाचा हो गया। वो कहाँ है आज, कहाँ एग्जिस्ट करता है? ना इनके साथ केजरीवाल है, ना इनके साथ नीतीश कुमार है, ना इनके साथ ममता बनर्जी है। तो जो बड़े-बड़े नेता और इनका साथ छोड़ गए, और ममता बनर्जी ने तो इनकी न्याय यात्रा में हिस्सा तक नहीं लिया राहुल गांधी की। तो ये गठबंधन बिखर गया है। ये और प्रमोद कृष्णम ने इस बारे में इशारा किया था कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं अयोध्या जाता हूँ, मैं अयोध्या गया और मैंने राम का नाम लिया, तो अगर राम का नाम लेना कोई बहुत बड़ा गुनाह है, तो ठीक है, मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो अब जिस प्रकार वो खुलकर बोल रहे थे और इनको समझा रहे थे, लेकिन उनकी चली नहीं। और ये क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा की को इतना कमजोर कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में उनसे सारी जिम्मेदारियां छीन ली गई। वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हुआ करती थी और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी जिम्मा उनके पास था, उनसे सारी जिम्मेदारियां उन्होंने छीन ली। मध्य प्रदेश में भी वो काफी एक्टिव रही चुनाव के दौरान, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कोई आशातीत रिजल्ट नहीं मिले इनको, कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई, बीजेपी की सरकार बनी, तो ये प्रियंका गांधी की नाकामी मानते हुए उसको साइडलाइन कर दिया गया। उसको साइडलाइन कर दिया गया, तो फिर प्रमोद कृष्णम की क्या जरूरत थी? तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी किनारे का धीरे से लगा दिया गया। और जब वो उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने कुछ कहना शुरू किया, आपने देखा होगा, आप याद कीजिए कि जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उसकी चर्चा चल रही थी, उसमें था कि सोनिया गांधी जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, मल्लिकार्जुन जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस का कौन सा नेता जा रहा है, कौन सा नेता नहीं जा रहा है। उस समय आप याद कीजिए कि प्रियंका गांधी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। मतलब ये था कि प्रियंका गांधी को भी ये एहसास था कि कांग्रेस बहुत बड़ी गलती करने जा रही है और वो गलती कर बैठी है, बल्कि गलती कर बैठी है। हो सकता है उसने भी समझाया हो, तो उसको एकदम इन्होंने कांग्रेस मतलब पार्टी में अभी वो है, ऐसा नहीं है उनको पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि उसी परिवार की है ना, निकालेंगे नहीं, लेकिन उनको किनारे कर दिया गया, राहुल गांधी को फ्रंट में कर दिया गया, उनसे सारी जिम्मेदारियां छीन ली गई, और फिर उनसे जब सारी जिम्मेदारियां छीन ली गई, तो प्रमोद कृष्णम के पास क्या रहा? तो प्रमोद कृष्णम को भी किनारे कर दिया गया। अच्छा, एक आदमी जिसने 50 साल की सेवा की है इस पार्टी की, 50 साल तक, उसकी ये हालत, और उसने पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इनके लिए कई जगह कैंपेन किया, उन्होंने कैंपेन किया। और अब सबसे बड़ी, अच्छा मिर्च कब लग गई? इनको मिर्च तब लग गई जब प्रधानमंत्री मोदी से अब प्रमोद कृष्णम मिले और उन्होंने उनको कल्कि धाम, जो कि संभल में है, उनका अपना महंत है, वो कल्कि धाम के महंत हैं प्रमोद कृष्णम, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया आने का, प्रधानमंत्री जी आप हमारे कार्यक्रम में आइए, हमारा हमारे कल्कि धाम का शिलान्यास है, इसमें आप आइए उद्घाटन में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये इसको देखकर इनको और मिर्च लगी। अब ये कांग्रेस आला कमान यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये तो नहीं कह सकते थे कि प्रमोद कृष्णम प्रधानमंत्री से मिले, नहीं मंदिर क्यों गए, मंदिर क्यों गए, ये तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो शिलान्यास समारोह में गए थे। लेकिन इसलिए उन्होंने ये आधार बनाया कि वो मोदी जी से मिल लिए, यानी आप हमारे सियासी दुश्मन से अगर आप मिल लिए हैं, तो आपको पार्टी से निकाला जाता है, ठीक है? तो उनको पार्टी से छुट्टी कर दी गई। अब कल की धाम का कार्यक्रम है, जल्दी ही 19 तारीख को, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। और उसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जब कांग्रेस उस वक्त और ज्यादा इनसे चिढ़ गई, उसको गुस्सा आया कि उन्होंने तब योगी आदित्यनाथ को भी जाकर इनविटेशन दे दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने इनवाइट किया है, वो भी कल की धाम में पधारेंगे, मोदी जी भी पधारेंगे। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्योंकि होते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में कोई कार्यक्रम होता है प्रधानमंत्री का, तो योगी जी वहां होंगे ही होंगे, लेकिन उनको एक इनविटेशन तो देना बनता था, इसलिए प्रमोद कृष्णम ने योगी जी को भी इनविटेशन दिया। इससे कांग्रेस और ज्यादा उखड़ गई और उन्होंने उनके खिलाफ भी एक्शन ले लिया। अब संभल का जो इलाका है, संभल पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है, उसको मायावती ने जिला बनाया था, और वहां मुस्लिम आबादी भी है 40%, बाकी हिंदू, बाकी ब्राह्मण, ठाकुर, सभी समुदाय के वहां लोग रहते हैं। तो चुनाव के दौरान वहां एक माहौल बनेगा, और प्रधानमंत्री मोदी और योगी जब कल की धाम के समारोह में, कल की जो कि विष्णु के 10वें अवतार थे कलयुग में, उनका धाम है वो, और वहां काफी लोग जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, तो उसको एक नई पहचान भी मिलेगी। इसलिए कांग्रेस को ये मिर्च लग रही है, और उस इलाके में जाने से जो मुस्लिम वोटर हैं
और जो हिंदू वोटर है वहां एक पोलराइजेशन होगा और वहां बीजेपी अपनी जड़ें और गहराई से जमा पाएगी और ये लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं इसमें इसको बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। कांग्रेस ये बात जानती है और इसीलिए कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के इन नेताओं को समझाने की कोशिश की कि आप ये गलती कर रहे हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आप नहीं गए, लेकिन क्योंकि प्रमोद कृष्णम वहां चले गए इसलिए इनको बुरा लगा और इन्होंने उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। तो राहुल गांधी अब न्याय यात्रा निकालते रहे, कुछ भी करते रहे। बाकी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये एक परिवार तक की पार्टी कभी ना कभी आने वाले दिनों में सीमित रह जाएगी। और देखिए मोदी जी ने भाषण भी दिया है लोकसभा में, उन्होंने कहा कि एक दिन वो आएगा बहुत जल्द ही कि ऐसा ना हो कि समूचा विपक्ष कांग्रेस समेत आपको लोकसभा की कार्रवाई में नहीं बल्कि दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ दिखाई देगा। ये है वो सारी बातें। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको खूब शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।